अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आज बादस दोपहर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और वो कुदूस और कादिर मुतलक खुदा है। वो कल, आज बल्कि अब तक यकसा और ला तब्दील है। उसके वादे हाँ के साथ हैं और वो अपने वादों को हमारी ज़िंदगियों में पूरा करता है। अपने आसमान को खोलता, जलाल को, मसा को ज़ाहिर करता है और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि वो ला तब्दील खुदा है। अज़ीज़ों, आज इस वक़्त में मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के कलाम की रोशनी में चंद एक अहम और ज़रूरी बातों पर गौर करें। ख़ास तौर पर मौजूदा हालात, मौजूदा मुल्की हालात और दुनिया में के जो हालात हैं उन पर हम गौर करें कि आज के हालात जो हैं वो कैसे जा रहे हैं और ये सिचुएशन जो है ये कैसी है। और इसके साथ साथ ये भी देखें कि बाइबल मुकद्दस इन मौजूदा हालात की रोशनी में हमें क्या फरमाती है। आज के इस सेशन में, इस हिस्से में मैं आपके सामने कोई ना तो कोई यूनानी या कोई और अल्फाज की तफासिर पेश करने की कोशिश करूंगा और ना ही आपके सामने कोई इल्म अलहायात की बड़ी बड़ी बातें बयान करूंगा, लेकिन हम इंतहाई सादा अल्फाज में, इंतहाई सादगी से हम मौजूदा हालात पर, ये कोरोना की ये जो आफत सारी दुनिया में फैली हुई है और पेशतर जो वाक़यात ज़हूर पज़ीर हो रहे हैं, इस पर मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात पर और इसके साथ-साथ हम बाइबल की रोशनी में चंद एक बातों पर गौर करेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकालें मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 24वां बाब। इस पर हम गौर करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 24वां बाब मैं और आपके सामने तलावत करूंगा। आठवीं आयत तक जरूर जिसके पास बाइबल मुकद्दस हो इसको खोलिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और खुदावंद यकीनन आज आपको बरकत देगा। चौथी आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीजों, जब हम इस हवाले पर गौर करते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप अगर इस पूरे बाब पर गौर करें, ये पूरा चैप्टर 24वां बाब जो है और इससे कुछ पीछे की आयात, ये आपको मसीह की दूसरी आमद के बारे में बयान करेंगी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जल्द आने वाला है। ये पूरा चैप्टर जो है, अगर आप इसके सियाको सबाक पर गौर करें तो आपको बड़ी तफसील से सारी बातें मिलेंगी। और इससे पहले जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिखी है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम के पास से हैकल से गुजरे थे और हैकल से निकले, तो उनके शागिर्द जो हैं वो ये कहने लगे खुदावंद को कि उस्ताद, ये देखिए बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख, ये हैकल को देख।
तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर एक बात कही, मत्ती 24 बाब और उसकी जो है तीसरी आयत है, दूसरी आयत, वहां पर खुदावंद ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। आज हम बड़ी अहम बातों पर गौर करेंगे। किसी पत्थर पर कोई पत्थर जो है वो बाकी ना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आने वाले वाकयात हैं, जो होने वाली बातें हैं, ये मसीहा की आमद के बारे में बयान करती हैं। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े साफ और वाजिया लफ्जों में एक बात कही कि यहाँ पर पत्थर पर कोई पत्थर बाकी ना रहेगा। कहने का मतलब ये है कि मसीह के आने से पहले हैकल जो है वो तोड़ दी जाएगी, वो तबाह कर दी जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि सुलेमान बादशाह ने जो पहली हैकल बनाई, और ये हैकल जो है 1000 साल कबल मसीह तामीर की गई। सुलेमान ने इसको तामीर किया, लेकिन ये पहली हैकल जो थी 586 साल कबल मसीह इसको तबाह बर्बाद कर दी गई, इसको खत्म कर दिया गया, ये खत्म हो गई थी। लेकिन फिर एक और वक्त आया, वक्त गुजरता रहा। चंद एक बातें मैं जल्दी जल्दी करूंगा कि जब 576 साल कबल मसीह अरतक्षस्ता अव्वल के दौर में जब 50,000 यहूदी जो है वो आजाद हुए, दारा मादी बादशाहों का दौर था, फारसियों का दौर था, तो जुरबाबल की सरकर्दगी में 50,000 यहूदी यरूशलेम में गए। तो उस दौर में उस हैकल को फिर से जो है जुरबाबल ने उसको रेनोवेट किया, उसको तामीर किया। चूंकि ये लोग 70 साल के बाद आए थे और हैकल जो है वो तोड़ दी गई हुई थी, तबाह कर दी गई हुई थी। तो फिर जुरबाबल ने इस हैकल को फिर से तामीर किया, और फिर एक और दौर आया जब जो हेरोदिस बादशाह का था, उसने क्या किया, इस हैकल की फिर दोबारा से रेनोवेशन की, इसको दोबारा से तामीर किया, और इसको कहते हैं कि हेरोदिसी हैकल, यानी वो हैकल जिसको हेरोदिस ने रेनोवेट किया, हेरोदिस ने बनाया उसको फिर से। लेकिन ये हैकल जो थी जिसको हेरोदिसी हैकल कहते हैं, 70 ईस्वी में इसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज हैकल का वजूद नहीं है। मैं उसकी तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं कि 70 ईस्वी में यीशु मसीह ने वो बात जो कही थी कि इस पत्थर पर कोई पत्थर बाकी ना रहेगा, 70 ईस्वी में हैकल जो है वो तबाह कर दी गई, वो खत्म कर दी गई, तोड़ दी गई। तो पहली बात यहाँ पर मसीहा के की जो आमद है, उसके जो आने का वक्त है, ये मसीहा के कहे हुए अल्फाज कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, वो यहाँ पर हमें पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं कि हैकल जो है वो तोड़ दी गई, वो खत्म कर दी गई। उसके बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ये हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इस रेफरेंस को मत्ती 24 बाब उसकी 4 और 8वीं आयत, इसको आप दीगर हवाला जात में भी मरकस 13 बाब उसकी 5वीं और 8वीं आयत जो है वहां पर भी आप देख सकते हैं। लूका 21 बाब और उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक, वहां पर भी आपको वही हवाला जात जो है यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ मसीह ने एक बात कही कि इससे पहले कि इब्ने आदम आए, इससे पहले कि खुदावंद आए, मैं आपको चंद वाकयात जो मौजूदा दौर के साथ है, हालात के साथ है, हो रहे हैं, वो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पर उन्होंने कहा था, मसीहा ने फरमाया कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं,
कोई कह रहा है कि सातवीं मोहर खोल दी गई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो सफेद कोई घोड़ा, पता नहीं सुर्ख घोड़ा के कौन सा घोड़ा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ और कहा। खुदारा बाइबल मुकद्दस को उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके सियाको सवाद में ना सिर्फ पढ़ें, बल्कि उसको देखने की और उसको समझने की कोशिश करें। तो यहां पर लिखा है कि उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये मुसीबतों का शुरू होगा। ये सारी बातें मुसीबतों का शुरू होगा। ज्यादा तफसील के साथ नहीं जाता, लेकिन बताना चाहता हूं कि जब हम अपने गिरदो नवा पर गौर करते हैं, अपने हालात वाकयात पर गौर करते हैं, तो हमें हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। सारी दुनिया जो है एक जंग की लपेट में, और यूं महसूस हो रहा है कि दुनिया जो है एक तीसरी जंग अजीम की तैयारियों में मसरूफ है, तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुल्कों में जो है, मुल्क जो है वो मुल्कों पर चढ़ाई कर रहे हैं। हम हर रोज भूचालों की बातें सुनते हैं कि आज फलां जगह पर जलजला आ गया, आज फलां जगह पर जलजला आ गया। सितारों के टूटने की, ममालिक में तनाव की बातें, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, और ऐसे वाकयात हर रोज शिद्दत से बढ़ते जा रहे हैं। सितारों का टूटना, और ये सारी चीजें हमें इस तरफ लेकर जा रही हैं कि मसीहा जो है वो जल्द आने वाला है। इस सारे चैप्टर में मैं चाहता हूं कि हम गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आमद के बारे में कौन कौन सी बातों का जिक्र किया है। दुनिया जंग की लपेट में है और उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। हालात दिन दिन ब दिन बद से बदतर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे अजीब अजीब और अजीबो गरीब वाकयात जो हैं वो सुनने में, देखने में नजर आ रहे हैं। अजीब अजीब बातें सुनने में और देखने में नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे वाकयात हमें कहां पर लेकर जाएंगे? क्या वाकई मसीह जो है वो आने वाला है? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह जो है वो जल्द आने वाला है। इसके साथ एक और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी बात की तरफ। इसी हवाले में मसीहा ने एक और बात कही। मेरे साथ अगर आप निकालें यही मत्ती की इंजील उसका 24 बाब, तो यहाँ पर 20वीं आयत से 22वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ता हूं। गौर से सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। ये बड़ी अहम बात है और मैं इसकी तरफ आपकी तवज्जो लगाना चाहता हूँ, आपका ध्यान इसकी तरफ लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। 20 बाब पर गौर, ये 24 बाब की 20वीं आयत से 22वीं आयत में पढ़ रहा हूं। देखिए यहाँ पे लिखा है, बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। सर्दी में यानी जाड़ों में और सबत के दिन भागना ना पड़े। आगे क्या लिखा है, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। ऐसी बड़ी मुसीबत होगी जो ना तो दुनिया के शुरू से हुई है, अब तक हुई है। तो आप गौर करें, अगर इंसानी तारीख के सफात को खोल कर देखें, ये मैं अपने ख्याल आपके सामने पेश कर रहा हूं। इंसानी सफात को, तारीख के सफात को आप खोल कर देखें तो इंसानी तारीख में आपको आज तक ऐसी कोई वबा नजर नहीं आई होगी। दुनिया में बेशुमार वबाएं आई हैं, वो किसी एक खित्ते में महदूद नहीं है।
कोई यूरोप में थी, कोई अफ्रीका में थी, कोई एशिया में थी, या मखसूस ममालिक में। कुछ लोग कहेंगे कि एक बड़ा सिलसिला था जंग अजीम अव्वल का और जंग अजीम दोम का। तो अजीजों, वो भी एक महदूद खित्ते में था, महदूद लोगों के साथ था, महदूद ममालिक के साथ था। लेकिन यहां पर एक बात लिखी है बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, देखें, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। कम से कम मैंने अपने जिंदगी के इन 56 सालों में मैंने आज तक कभी किसी ऐसे वाक़े को नहीं, कैसी ऐसी वबा को नहीं, किसी बात को मैंने नहीं देखा, और ना ही मैंने तारीख के किसी सफात में ऐसी पढ़ी कि कोई ऐसी वबा आई हो जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तो मसीहा ने यहां पर यह बात जो फरमाई कि जो एक ऐसी बड़ी मुसीबत, तो मैं तो ये समझता हूं कि ये एक ऐसी बड़ी मुसीबत जो है, अगर हम ये कहें कि कोरोना जो है सारी दुनिया में इस वक्त फैल चुकी है, दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो इसकी लपेट में है। पाकिस्तान बल्कि दुनिया के सारे बड़े आजम, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और दीगर ममालिक, 200 से ज्यादा ममालिक, इसका मतलब ये हुआ कि सारी दुनिया इस बड़ी मुसीबत में, इस बड़ी वबा में। वायरसेस पहले भी आए, लेकिन क्या कभी सुना कि कोई ऐसा वायरस जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया? लेकिन मैं ये कहूंगा, ये मैं अपना ख्याल पेश करूंगा आपके सामने, कि ये मसीहा की आमद की एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी बात है जो पूरी होने को जा रही है। लिखा है क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी। आज लोगों के पास पैसा है, आज लोगों के पास वसाइल है, आज टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर जो किसी भी तारीख में इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, और आज हमारी टेक्नोलॉजी भी हमें इस वबा से, इस कोरोना से महफूज नहीं रख पा रही। ऐसी बड़ी मुसीबत, ऐसी बड़ी वबा, फिर से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। ऐसी बड़ी मुसीबत। लेकिन अजीजों, इसके साथ मैं आपको एक खुशी की खबर सुनाता चाहता हूं, खुशी की बात बताना चाहता हूं। और खुशी की बात क्या है? वो 22वीं आयत है। यहां पर लिखा, अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। खुदा ने मेरी और आपकी खातिर इस वबा के दिनों को घटा दिया है। हालेलुया। अगर वो घटाए ना जाते तो लिखा है कि कोई बशर ना बचता। खुदावंद ने हमारी खातिर, अपने लोगों की खातिर उस वबा के दिनों को घटा दिया है। और आगे लिखा है, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। ईमानदारों की खातिर वबा तो आएगी, मुसीबत तो आएगी, एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी वबा, लेकिन खुदावंद उससे रिहाई दे देता है। बरगजीदा लोग जो हैं, उसके ईमानदार लोग जो हैं, उनकी खातिर खुदावंद जो है उस बड़ी मुसीबत से भी रिहाई देता है। बड़े साफ और वाजिया अल्फाज में लिखा है। अजीजों, शायद ये कोरोना वही बड़ी वबा हो, शायद ये कोरोना वही बड़ी मुसीबत हो, लेकिन सवाल ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद जो है इस मुसीबत से रिहाई देने की कुदरत रखता है। खुदावंद ने अपने लोगों की खातिर इस बड़ी वबा के, इस बड़ी मुसीबत के दिनों को घटा दिया गया हुआ है। हालेलुया। वो मेरी और आपकी खातिर दिनों को घटा देता है,
वो मेरी और आपकी खातिर सूरज को ठहरा देता है, वो मेरी और आपकी खातिर हर एक चीज को तब्दील कर देता है। सो ये बात बताती है कि मसीहा जो है वो जल्द आने वाला है। आज कोरोना की लपेट में सारी दुनिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो एक वक्त बहुत जल्द आने वाला है। वो करीब है कि ये जमीन यीशु मसीह के जलाल से मामूर होगी। ये जमीन यीशु मसीह के जलाल से रोशन होगी और मसीहा इस जमीन पर राज करेगा और उसके लोग उसके साथ जो हैं वो बचाए जाएंगे, उसके साथ हुकूमत करेंगे, उसके साथ जो है उसकी बादशाहत के वारिस होंगे। एक और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सो खुदावंद का शुक्र करते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, कि खुदावंद जो है वो बगजीतों की खातिर मुसीबत को, वबा को, तूफानों को, हालातों, वाकयात को ठहरा देता है। आखिरी बात, और जिस पर मैं चाहूंगा कि हम लोग खबरदार भी रहें, इसी 24 बाब की मैं चाह रहा था कि हम इसी पर गौर करें, इसी चैप्टर पर रहें, हमारा टेक्स्ट यही रहे और इसके साथ साथ हम अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए इन बातों पर गौर करें। 23वीं और 24वीं आयत भी पढ़िएगा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, निकालिएगा मेरे साथ मत्ती की अंजील उसका 24 बाब, और मैं चाहता हूं कि आगे आपके सामने 23वीं और 24वीं आयत जो है वो भी पढ़ूं। देखें यहां पर क्या लिखा है। मसीहा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, अगर कोई कहे कि मसीह यहां है या वहां है, तो यकीन ना करना। अगली बात, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी, कौन कौन से? झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। इस वाले को आप मत्ती 7 बाब 15 आयत में भी देख सकते हैं, मत्ती 24 बाब उसकी 11 आयत में भी देख सकते हैं, मरकस 13 बाब और उसकी 21 और 22 आयत में भी आप देख सकते हैं, 21 से 23 आयत में आप देख सकते हैं। तो ये हवाला बताता है कि मसीहा के आने से पेशतर, इससे पहले कि मसीहा आए, बहुत से झूठे नबी जो है वो उठ खड़े होंगे। अगर आज हम अपने गिरदोनवा पर निगाह डालें, सोशल मीडिया पर निगाह करें, टेलीविजन पर दुनिया के जो क्रिश्चियन चैनल्स हैं, जो नाम नहा चैनल्स हैं, उन पर हम निगाह करें, तो एक बड़ी भरमार नाम नहाद नबियों की, मैं यहां पर किसी की जात को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन और ना ही इस वक्त में मैं ऐसी बात करूं, तफसील से किसी नाम को लेना नहीं चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं कि गुजरे दिनों आपने देखा कि सोशल मीडिया पर नबूवतों की भरमार थी। लोग नबूवतें कर रहे थे, पेशन गोइयां कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अपनी क्रॉस जो है खून लगाएं गेटों पर, कोई कुछ बात कर रहा था, कोई कुछ बात कर रहा था। खुदारा ऐसे लोगों से मसीहा ने कहा कि खबरदार रहें। बेशुमार लोग, बेशुमार नबी, बेशुमार लोग अपने नाम की खातिर, अपनी इस वजह से कि लोग जाने कि इन्होंने ये पेशन गोई कर दी है, ऐसे झूठे नबी, बाइबल मुकद्दस को उसके सियाको सबाक में गौर करें। मसीहा अभी किसी को कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं है, अभी कोई और बात करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वक्तों में आए और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बहुत कुछ कहा, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या
ये खुदा के कलाम से ये बातें मुताबिकत रखती हैं। हमें इस पर गौर करना है, हमें इस पर देखना है। मसीहा ने फरमाया था, ये मत्ती 7 बाब 15 है, मत्ती 24 बाब उसकी 11 आयत, मरकस 13 बाब 21वीं आयत से 23वीं आयत तक आप अपने वक्त में पढ़ लीजिएगा कि मसीहा ने फरमाया था कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे। अगर कोई बात, अगर कोई पेशन गोई, अगर कोई नबूवत इस कलामे मुकद्दस के साथ मुताबिकत नहीं रखती, तो याद रखिएगा वो झूठी है, वो गलत है, उसका बाइबल मुकद्दस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखिएगा, जो सुनार होता है ना, उसके पास सोने को परखने के लिए एक कसौटी होती है, लोग उसको कहते हैं एक पत्थर होता है, जिस पर उस सोने को रगड़ कर परखा जाता है कि आया ये सोना असली है या नकली है, ये पीतल है या सोना है या तांबा है या कांसी है, क्या है। इसी तरह किसी भी नबूवत को, इसी तरह किसी भी बात को, किसी भी ऐसे कलाम को हमें परखने के लिए, जानने के लिए हमारे पास अगर कोई कसौटी है तो वो खुदा का कलाम है। इसको पढ़ें, इसके सियाको सबाक में उन बातों पर गौर करें। आज खुदा क्यों जो है वो ये काम करवाएगा, आज खुदा क्यों उन बातों की तरफ वापस लेकर जाएगा। हमारा खुदावन जो है वो छुड़ाने की, आजाद करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदावन रिहाई देने की कुदरत रखता है। हमारा खुदावन आजाद करने की कुदरत रखता है। याद रखिएगा कि अगर ये बातें बाइबल मुकद्दस से मुताबिकत नहीं रखती तो ये नबूवतें, ऐसी बातें जो हैं वो झूठी हैं। बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला मैं और आपके साथ पढ़ूंगा, इस पर गौर कीजिएगा और ऐसे लोगों से मोहतात रहें। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसने क्या पेशन गोई की, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि ऐसे लोग उठ खड़े होंगे और उनका खुदा उनका पेट होगा। एक हवाला मेरे साथ निकाले, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, यहाँ पर आप स्क्रीन पर इस हवाले को आप देखेंगे भी, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वहां वो भी आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। पौलुस रसूल ने गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए एक बात बड़ी साफ और वाज़ेह लफ्जों में कह दी थी, और वो क्या है मैं आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिएगा। उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ता हूं, 6ठी आयत से 8वीं तक। यहां पर लिखा है, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब 6ठी आयत से 8वीं आयत तक। यहां पर लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। वो कह रहा है कि मैं ताज्जुब कर रहा हूं, आज हम उन खुशखबरियों की तरफ, आज हम उन नबूवतों की तरफ एक से दूसरे की तरफ शेयर कर रहे हैं, हम किसी और खुशखबरी की तरफ माइल हो रहे हैं। और पौलुस रसूल यहां पर कहता है, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे लोग हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। वो क्या करते हैं? घबरा देते हैं, लोगों को डराते हैं, घबराते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह की जो खुशखबरी है उसको वो बिगाड़ना चाहते हैं। पौलुस रसूल साफ और वाज़ेह लफ्जों में कह रहे हैं, वो लिखा है कि वो अपनी किसी कहते हैं, अपनी बातें कहते हैं, बाइबल की नहीं होती, ताकि हम मशहूर हो जाए, हमारा नाम मशहूर हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बाइबल से मुताबिकत रखती है? आगे पौलुस रसूल लिखते हैं 8वीं आयत में, लेकिन अगर हम, वो अपनी बात करें, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई और फरिश्ता भी, गौर कीजिएगा, अगर हम या आसमान का कोई और फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा, यानी वो खुशखबरी जो मसीह है, उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, गौर कीजिएगा, उस खुशखबरी के सिवा
जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो मलाउन है, मलाउन है। कोई और खुशखबरी सुनाए, मेरे बहनों भाइयों अजीजों गौर करें। आप उन नबूवतों को, उन पेशन गोइयों को खुदा के कलाम की इस रोशनी में रखते हुए सोचें, गौर करें। लिखा है कि कोई और खुशखबरी कोई सुनाता है तो वो क्या है, वो मलाउन है, वो झूठा है। बल्कि बाइबल में लिखा है कि वो झूठ का बाप है। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे नाम नहाद नबियों से, ऐसे झूठे नबियों से, ऐसी पेशन गोइयों से मोहतात रहने की जरूरत है। और खुदा के इस कलाम पर, खुदा के कलाम पर ध्यान देने की जरूरत है कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। ये बाइबल मुकद्दस तब्दील नहीं हुई, याद रखिएगा। बाइबल मुकद्दस वही है और ये तब्दील करने की कुदरत रखती है। हालेलुया। वो हर कोई चीज, हर एक को तब्दील कर देती है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहा ने ये जो मोटी मोटी चंद बातें मैंने आपके सामने पेश की कि मसीहा के आने से पहले भूचाल आएंगे, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, नबूवतें होंगी और दीगर बातें जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। मसीहा ने कहा कि हैकल तोड़ दी जाएगी। इसका मतलब है कि खुदावंद जो है वो जल्द आने वाला है, उसकी आमद करीब है। और मैं इसके साथ आज आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, दावत देना चाहता हूं कि अगर आप उस बड़ी वबा से बचना चाहते हैं, उस बड़ी वबा से आजाद होना चाहते हैं, रिहाई पाना चाहते हैं, इस कोरोना जैसे बड़े उससे या इस मौत से, हलाकत से, इंसान मौत के खौफ में दबा हुआ है। आज पैसा भी उसके काम नहीं, पैसे से भी वो जिंदगी खरीद नहीं सकता। अगर जिंदगी खरीदी जा सकती है तो वो सिर्फ मेरे मसीहा के खून से है। उसका खून जो है वही हमें हमेशा की जिंदगी दे सकता है। एक आखिरी हवाला आपके सामने तलावत करूंगा। याद रखें, ये वार्निंग है हमारे लिए कि वक्त बहुत करीब है। खुदावंद जल्द आने वाला है और हमें उसकी आमद के लिए हमा वक्त तैयार रहने की जरूरत है। सवाल यह है कि अगर खुदावंद आज रात आ जाए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? एक हवाला देखें, मसीहा ने क्या फरमाया। पहला थिस्सलुनीकियों का खत निकाल लीजिएगा, आप स्क्रीन पर भी आप इस हवाले को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों का खत, उसका 4था बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में आपके सामने तलावत करूंगा कि खुदावंद जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। सारी बातों की तफसील की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप 13 से पढ़ें तो यहां पर आपको 13वीं आयत से मसीह की दूसरी आमद के बारे में मिलेगा कि मसीह जो है वो आने वाला है। लेकिन स्पेसिफिक मैं चाहता हूं कि हम 16वीं आयत से इसको पढ़े लिखे, पढ़े देखे। लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। वो दिन करीब है कि खुदावंद खुद, लोग कहते हैं कि खुदावंद कब आएगा, हम तो अपने बाप दादा से इंतजार कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि खुदावंद ठहरा हुआ है, खुदावंद सब्र किया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो आज रात आ जाए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। खुदावंद आने वाला है। और आगे लिखा है, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। और आगे लिखा है, और इस तरह हमेशा
खुदावंद के साथ रहेंगे। 18वीं आयत, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हालेलुया, प्रेज गॉड। इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। वो कौन सी चीज है जो हमें मसीह की मोहब्बत से आजाद कर सकती है? खुदावंद खुद ललकार, याद रखिएगा, अब खुदावंद ना तो वो चरनी में पैदा होगा, ना वो उस खुरली में वो पैदा होने के लिए नहीं आ रहा, ना ही उसके सर पर अब कांटों का ताज रखा जाएगा, ना ही उसके हाथों और पांवों में कील ठोके जाएंगे, ना ही उसके ऊपर वो गदी पर सवार होकर आएगा, ना ही उसके ऊपर मुंह पर थूका जाएगा, उसको थप्पड़ मारे जाएंगे, उसको कोड़े मारे जाएंगे, बल्कि अब जब वो आ रहा है तो मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ, ललकार के साथ, वो एक बादशाह के तौर पर वो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, मेरा और आपका इंसाफ करने के लिए, मुझे और आपको अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अजीजों, अगर नहीं तो सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि कलाम की इस रोशनी में आज अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में पेश करते हैं और यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा, आप हलाकत से बच जाएंगे, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। और दूसरी बात, इसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा, खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए जो कोरोना के अफेक्टेड हैं, जो कोरोना जैसी इस बड़ी मुसीबत, इस बड़ी वबा के शिकार हो चुके हैं। अगर खुदा मिस्र में उस बियाबान में काटे हुए सांपों को से के जहर से बचा सकता है, आजाद कर सकता है, छुड़ा सकता है इसराइलियों को, तो आज वो इस कोरोना के मर्ज से भी उन लोगों को जो अफेक्टेड है, जो इसका शिकार हो चुके हैं, जो विक्टिम्स हैं इसका, उनको खुदावंद यीशु मसीह आजाद करेगा। और मेरी उनसे भी जो कोरोना के पेशेंट्स हैं दरखास्त है कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले, उसके खून को, उसके लहू को अपनी जिंदगियों में ले ले, वो आपको बरकत देगा। और इसके साथ साथ अजीजों, अब जब मैं दुआ करने को हूं तो आपकी अगर कोई दुआया दरखास्तें हैं तो जरूर आप हमें लिखें। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा, खुदावंद अपने आसमान को आपके लिए खोल देगा और खुदा एक बड़ा काम करेगा, इसलिए कि हमारा खुदावंद जिंदगी देने वाला खुदा है, हमारा खुदावंद बरकत देने वाला खुदा है। आए हम अपनी आंखों को खुदावंद की हुजूर में बंद करें और दुआ करें। अपनी आंखें पूरी तौर से खुदा की हुजूर में बंद हो जाएं और हम दुआ करना शुरू करेंगे। पहले मैं चाहूंगा मैं उनके लिए दुआ करूं जिन्होंने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, उनके लिए दुआ करूं ताकि खुदावंद उन पर रहम करे। और इसी सीक्वेंस में हम कोरोना के अफेक्टेड लोगों को के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको इस बड़े मूजी मर्ज से रिहाई और आजादी दे दे। और इसके साथ साथ हम आपकी जरूरतों के लिए, आपके मसाइल के लिए, आपके हालात और वाकयात के लिए हम दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हम दुआ करेंगे दुनिया के लिए, अक़वाम, सारी दुनिया की अक़वाम के लिए, सारी दुनिया के ममालिक के लिए कि खुदावंद इस कोरोना के मूजी मर्ज से आजादी, रिहाई और छुटकारा अता कर दे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को खुदावंद की हुजूरी में बंद करें और दुआ करना शुरू करें। खुदावंद हमारे मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली कुदूस खुदा, यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू भला खुदा है, खुदावंद तू कुदूस खुदा है, खुदावंद तू कादरे मुतलिक है, खुदावंद तू बड़े बड़े काम करता है। ऐ बाप, यीशु मसीह के नाम में आज इस कलाम के वसीले से
जिसने खुदावंद कुदूस खुदा तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, ऐ खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगियों पर रहम कर दे, फजल बख्श दे खुदावंद कि वो अपनी जिंदगी में तेरे साथ साथ चले, तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए तुझे अपनी जिंदगियों में लेने, चूंकि खुदावंद हम जानते हैं कि खुदावंद तेरे लहू में शिफा है, तेरे खून में शिफा है प्यारे खुदावंद। और है खुदावंद कादिर मुतले खुदा, वो जो तेरे कलाम को सुनते हैं यीशु के नाम में, उनकी जिंदगियों पर भी तेरे फजल वाला हाथ हो, तेरा आसमान खुले, तेरा बेटा यीशु जलाल पाए प्यारे खुदावंद। और है खुदा तेरी कुदरत कसरत से जाहिर हो। जलाल के बादशाह तेरी हुजूरी में अब मैं दुआ करता हूं उन तमाम बहनों भाइयों के लिए, उन बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्यारे खुदा, जो कोरोना जैसे मूजी मर्ज में का शिकार है, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान में है, हमारे सूबे बलोचिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में है, केपीके में है, दुनिया के किसी गोशे, दुनिया के किसी हिस्से, किसी मुल्क में, किसी भी जगह पर है, खुदावंद कदूस खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से वफादार खुदा तू उन्हें शिफा दे दे, तू उन्हें आजादी दे दे, उन्हें रिहाई दे दे, उन्हें छुटकारा दे दे, ताकि खुदावंद कदूस खुदा तेरा बेटा यीशु जलाल पाए प्यारे खुदावंद। और वफादार खुदा इसी तरह हम तेरी हुजूरी में कादिर मुतलिक खुदा अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद, हमारे मुल्क पर रहम कर प्यारे खुदावंद, दुनिया के मुमालिक पर रहम कर प्यारे खुदावंद, हम अपनी अफवाज के लिए, हम अपने सियासी इदारों के लिए प्यारे खुदावंद, असेंबलियों के लिए, सेनेट के लिए प्यारे खुदावंद तेरी हुजूरी में बरकत की दुआ करते हैं। कादिर मुतलिक खुदा तेरी हुजूरी में पुलिस के लिए, एफसी के लिए, दीगर इदारों के लिए भी मिन्नत करता हूं। कुदूस खुदावंद तेरे फजल वाला हाथ कसरत से बढ़ जाए और जलाली बादशाह तेरा बेटा यीशु जलाल पाए खुदा। और बाप तेरी हुजूरी में कुदूस खुदावंद इसी तरह मिन्नत करता हूं, जलाल के बादशाह इस दुनिया पर ऐ खुदावंद तेरा राज हो, तेरी कुदरत, तेरा जलाल हो, तेरा आसमान खुदावंद कदूस खुदा कसरत से खुले और अब बाप तेरा बेटा यीशु जलाल पाए प्यारे खुदावंद। अब आप हमारे लोगों पर, हमारे मुल्क पर, हमारी कौम पर प्यारे खुदावंद अपना रहम कर दे। और इसी तरह खुदावंद कदूस खुदा तेरी हुजूरी में उन तमाम दुआ दरखास्तों को भी लेकर आता हूँ, जितनी दरखास्तें ये खुदावंद कदूस खुदा ऑनलाइन की जा रही हैं, उन पर भी तेरे फजल वाला हाथ हो प्यारे खुदावंद। बेरोजगारी की लानतें यीशु के नाम से जाती रहें, हर तरह का दर्द, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, हर तरह का बंधन, जुआ खुदावंद यीशु के नाम से जाता रहे, कैंसर यीशु के नाम से जाता रहे, जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, आंखों की बिनाई यीशु के नाम से आ जाए, ऐ खुदावंद कदूस खुदा नस्ल की कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे खुदा। उन लोगों के फाइनेंशियल हालात यीशु के नाम से तब्दील हो जाए, खानदानों में नाचाकियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बहाल हो, रिस्टोर हो प्यारे खुदावंद। और खुदावंद कदूस खुदा तेरी आमद के लिए बहुत सी रूहें, बहुत से लोग तैयार हो जाएं और जाने खुदावंद कि तू बादशाह है, तू कदूस है, तू कादिर मुतलिक है, तू बड़े बड़े काम करता, अपने आसमान को खोलता है प्यारे खुदावंद। जितने बहन भाई प्यारे खुदावंद ऐ खुदावंद इस वक्त देखते हैं, जो सुन रहे हैं प्यारे खुदावंद, कादिर मुतलिक खुदावंद तेरा आसमान ऐ खुदावंद एक एक जिंदगी के लिए कसरत के साथ खुले प्यारे खुदावंद। और वफादार खुदा तेरा बेटा यीशु जलाल पाए प्यारे खुदावंद। हालेलुया। कुदूस खुदा बरकत दे प्यारे खुदावंद। हालेलुया। अपने आसमान को खोल खुदावंद, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम से। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे, अपने जलाल में कसरत के साथ इस्तेमाल करें। और याद रखिएगा, वो तमाम लोग, तमाम शख्सियात जिन्होंने यीशु मसीह को आज शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, याद रखिएगा कि खुदावंद आपको उठा खड़ा करेगा। आप वैसे नहीं रहेंगे, आप एक नए हो जाएंगे, तब्दील हो गए हैं। उसके साथ वफादारी में चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद,
खुदावंद आप सबको बरकत दे। टेक केयर।